नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। अगर मैं आरजेडी के लोगों को कहता हूं कि वहां पर कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है, जो लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं उनकी वो पूछ नहीं है, बल्कि उन्हीं लोगों की पूछ है जो पावर में है, जिनके पास पैसा है, जो लोग कुछ कर सकते हैं, यानी खर्चा कर सकते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि मैं राजद विरोधी हूं। लेकिन अभी जो मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके और आरजेडी को मोतिहारी में मजबूत बनाया, जिन्होंने सबसे पहली बार गांधी ऑडिटोरियम में अपने दम पर एक कार्यक्रम कराया राजद के कार्यकर्ताओं का। हालांकि उस कार्यक्रम में भी वो जो है वो कलह और कलेश पैदा करने के लिए कुछ लोगों ने मारपीट कर लिया। अब जो लोग मारपीट किए उन्हीं लोगों पर आरोप लगाते हुए और कह रहे हैं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिवलाल सहनी जी, जो कि एक जमीनी नेता हैं और सहनी समाज सहित अति पिछड़ा समाज में उनका एक खासा वोटर वर्ग उनके साथ है, वो खुद कह रहे हैं कि आरजेडी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है, अति पिछड़ा समाज की अनदेखी होती है। क्योंकि जो तेजस्वी यादव जी की रैली हुई, उस रैली में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लोगों को जाना था, लेकिन जिला राजद के द्वारा उनकी कोई पूछ ही नहीं हुई। जब जिला राजद के द्वारा कोई पूछ नहीं हुई तो या तो यह मामला पार्टी के संज्ञान में नहीं है, नहीं तो पार्टी खुद चाहती है कि अति पिछड़ा लोगों को जो है वो इग्नोर किया जाए। आर पार के मूड में दिखे अधिवक्ता शिवलाल सहनी जी जो कि राजद के एक बहुत ही मजबूत नेता हैं, अति पिछड़ा समाज के एक प्रमुख चेहरा है। अब ज्यादा मैं बोलूंगा तो आप लोग कहिएगा कि मैं राजद विरोधी हूं, जबकि मैं राजद विरोधी नहीं हूं। लालू प्रसाद यादव का जो सामाजिक न्याय हुआ उनके द्वारा, उसका मैं भी कायल हूं। और लेकिन फिर भी अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि मैं राजद के विरोध में बोल रहा हूं, तो आप एक राजद नेता की ही जुबानी सुन लीजिए राजद की असली कहानी। देखिए क्या कहते हैं शिवलाल सहनी जी कि राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा राजद के द्वारा लगातार जो है जमीन स्तर पर, बूथ स्तर पर हम लोग मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पूर्व में आप सभी के माध्यम से भी पूरा हाईलाइट मेरा कार्यक्रम हुआ था, जो 28 सितंबर 2023 को बापू सभागार प्रेक्षागृह में हुई थी, जो ऐतिहासिक रहा। और पूर्वी चंपारण में अति पिछड़ा समाज जो है राजद के पक्ष में गोलबंद हो चुका है। लेकिन जो हमारे नेता तेजस्वी यादव 17 सालों में नीतीश कुमार ने नहीं किया, वह 17 महीने में करके दिखाया। वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या सरकारी नौकरी देने की बात हो। लेकिन पूर्वी चंपारण में लगातार जो है हमारे सभी जिले के क्रीम लीडर हैं हमारे अति पिछड़ा समाज से, और हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, सभी लोग बार बार कह रहे हैं कि यहाँ के जो कुछ माननीय हैं उनके द्वारा हम सभी को अपमानित करने का काम किया जाता है और हम सभी को मान सम्मान नहीं मिलता है। और खासकर मैं कहना चाहूँगा 3 मार्च को जो पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली हुई थी, जो ऐतिहासिक था, उस रैली में जाने के लिए अति पिछड़ा प्रकोष्ठ काफ़ी संख्या में तैयार था। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग जो हैं, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे भी अति पिछड़ा जागरूकता सम्मेलन में लोगों ने उपद्रव करने का काम किया था। दोनों को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वही दोनों लोगों के चलते पूर्वी चंपारण राजद जो है बिखर रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं कि अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, इन लोगों पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो आने वाले समय में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो कौन लोग हैं 3 लोग? आप सभी को मालूम है कि 28 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था, 28 सितंबर को पूर्व में 2023 में जो है, और वही लोग मारपीट किया था मेरे कार्यक्रम में, अति पिछड़ा जागरूकता सम्मेलन में प्रेक्षागृह में, वही लोग हैं। उसमें तो आपके जिलाध्यक्ष भी मारपीट में थे। अब तो आप लोग अच्छी तरह से चलाए थे उस चैनल। आप बताइए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं तो आपको आपके पास उसका प्रमाण है, खोल कर बताइए। आपके पास उसका प्रमाण है कि कौन लोग हैं। वह दोनों लोग जो है जिला को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, राजद को कमजोर करने का काम। कौन? विनोद श्रीवास्तव और मनोज यादव। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग चलाए थे। पहले क्यों बुझा रहे हैं? क्लियर क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए कि अब चूंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, सारा चैनल जानते हैं, हमारे नेता भी जानते हैं, तेजस्वी जी। अब क्या ये मान के चला जाए कि आपका सीधा आरोप विनोद श्रीवास्तव और मनोज यादव पर है? क्यों नहीं, तो अब सब कोई जानते हैं, उसको अच्छी तरह से जानते हैं। यही लोग जो है पार्टी को कमजोर कर रहा है। हम लोग जैसे लोगों को जो है, हमारे टीम को कहे कि बहुत सारा हम लोग पटना चल रहा है, लेकिन किसी प्रकार से कोई किसी को मान सम्मान नहीं दिया जाता है। हम लोग मजबूती के साथ जो है, इसमें विशेष रूप से भैया आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग बूथ स्तर पर सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि राजद को और मजबूत करना है और अति पिछड़ा समाज को जोड़ना है, हमारे नेता के निर्देश पर।
तो क्या ऐसी स्थिति अगर बनी रही तो आप लोग सामूहिक इस्तीफा भी देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा नेता है तेजस्वी जी, हम लोग लालू जी तेजस्वी जी को नेता मानते हैं, लेकिन हम लोग को अगर अपमानित किया जाएगा तो आपके माध्यम से तो कह ही रहे हैं, हम 2-4 दिन के भीतर में एक लिखित रूप से जो है हम अपने नेता को एक पोस्ट करेंगे यहाँ से डाक के माध्यम से कि इस पर संज्ञान लिया जाए, नहीं तो अति पिछड़ा राजद जो है इस पर हम लोग विचार करेंगे और नेता से मिलने का काम करेंगे। मिलने का काम करने के बाद कोई इस्तीफा भी दे सकते? नहीं, इस्तीफा नहीं, हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे। अगर ताकत दिखाएंगे तो उनको तो समझ में आ जाएगी कि नहीं इन लोग का मांग जायज़ है, तो हमारी मांग को तो मानेंगे ही निश्चित रूप से। अगर आपकी मांग ना माने तो एकदम निश्चित माना जाएगा। अगर नहीं माना जाए तो हम 6 साल से लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं और सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड हैं, तो हमारी मांग हर बार मानी जाती है ना। हमारे नेता तेजस्वी यादव से हम लोग कहें, हमारे अध्यक्ष जी से कहें, जगदानंद सिंह जी से कहें, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से भी अति क्या चाहते हैं आप? जिलाध्यक्ष को बदल दिया जाए कि विनोद श्रीवास्तव को यहाँ? हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अति पिछड़ा और दलित समाज को तोड़ने का काम करता है, ऐसे लोग पर संज्ञान लेकर जो है पार्टी इनको नज़रबंद कर दे या इन लोगों को जो है तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए। ऐसे लोगों को जो है हम लोग यही मांग करते हैं। नाम नहीं लेंगे? नाम हम चूंकि आप सभी जानते ही हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे, कर दीजिए ना नाम। आप सभी को भी हम बता देना चाहते हैं कि हमारे सभी लीडर हैं यहाँ पर, क्रीम लीडर है, थोड़ा सा विजुअल भी आप दिखाइएगा। सभी हमारे जिला प्रधान वहाँ से तुरा समाज से आते हैं, ये कुम्हार जाति से हमारे एडवोकेट हैं, मदन पंडित जी, तमाम लोग हैं, तमाम लोग जो हैं हम लोग हैं। और हम लोग का एक मांग है कि यहाँ से पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से एक लोकल उम्मीदवार हो, और उसमें भी जो है हम लोग सभी जो पुरजोर मांग कर रहे हैं भाई, हम लोग डॉक्टर राजेश कुमार का, तो हम लोग डॉक्टर राजेश कुमार पूर्व विधायक केसरिया का भी हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए, ताकि इंडिया गठबंधन जो है भाजपा को धूल चटाने का काम करे। देखा आपने, ये शिवलाल सहनी जी का नहीं बल्कि राजद के लाखों कार्यकर्ताओं का दर्द है, जो हर जिले में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जिला अध्यक्षों द्वारा, जिला उपाध्यक्षों द्वारा या राज्य या प्रदेश या राष्ट्र स्तर के नेताओं के द्वारा डिक्टेटरशिप के शिकार होते हैं आरजेडी में। इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग आरजेडी को परिवारवादियों की पार्टी कहते हैं। अब क्या है, ये जनता के ऊपर है, जनता जनार्दन के ऊपर है। आप लोग सोचिए, बताइए। जय हिंद, जय